श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता महात्म चिंतन कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। गीता जी के श्लोकों का अध्ययन आप कल पूर्ण कर चुके हैं। अब आज से गीता जी के महात्म का चिंतन प्रारंभ किया जा रहा है। गीता जी के 18वें अध्याय में प्रभु ने स्वयं अपने श्रीमुख से ही गीता जी के प्रचार का महात्म पहले बताया था। 68वें और 69वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 68वें और 69वें श्लोक में प्रभु ने कहा था, ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वश्यत संशय। अर्थात जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यह 68वें श्लोक में कहा और 69वें श्लोक में प्रभु ने कहा, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भाविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। 69वें श्लोक में प्रभु ने इस बात को कहा कि उससे बढ़कर के, अर्थात गीता का मेरे भक्तों में प्रचार करने वाले से बढ़ कर के मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। और स्वयं प्रभु ने ही 70वें श्लोक में कहा कि अध्येष्यते चेज इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनः मिष्टः स्यामिति मे मतिः। अर्थात जो पुरुष इस धर्म में अर्जुन हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। और फिर 71वें श्लोक में प्रभु बोलते हैं, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादप्यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा युक्त हो और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। तो भक्तों, आपने श्रवण किया था प्रभु के श्रीमुख से बोले गए श्लोक, अर्थात प्रचार करने वाले की महिमा भगवान ने बताई और स्वयं अध्ययन करने वाले की महिमा बताई, और जो श्रवण करेगा उसके भी श्रवण की महिमा प्रभु ने बताई। और इसके बाद भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं ये पठेत् प्रेत पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। अर्थात ये गीता शास्त्र परम पवित्र है, जो इसको पढ़ता है वो भगवान विष्णु के चरण कमल की प्राप्ति कर लेता है, जो भय और शोक से मुक्त है। और गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। और जो गीता अध्ययनशील होता है, प्राणायाम भी करता है, वो नैव सन्ति हि पापानि, वो पापों से मुक्त हो जाता है, जो पूर्व जन्म कृतानि, जो पिछले जन्म के पाप हैं उनसे मुक्त हो जाता है। और फिर व्यास भगवान कहते हैं, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामसि स्नानम संसार मलनाशनम। भगवान व्यास जी कहते हैं कि मल के नाश के लिए प्रतिदिन स्नान करना पड़ता है, लेकिन गीता जी के ज्ञान का स्नान एक बार भी जिसने कर लिया
वो संसार मल का नाश कर देता है, अर्थात भवरोग से मुक्त हो जाता है। फिर कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य शास्त्र विस्तर ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्चिता। अर्थात गीता जो सुंदर गाने योग्य है, ये जब प्राप्त है भगवान के श्रीमुख से गाई हुई, तो अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु के श्रीमुख अरविंद से प्रकट है। फिर कहते हैं भारतामृत सर्वस्वम विष्णुर्वक्ता द्विनिश्चितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात महाभारत के दिव्य ग्रंथ से उत्पन्न ये गीता ज्ञान जो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ है, ये गीता महान गंगोदक है। इसको पीने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर भगवान व्यास ने कहा है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान व्यास जी कहते हैं कि सब उपनिषद गाय के समान है, और उन सब उपनिषदों रूपी गायों का दूध दुहा है महाराज भगवान गोपाल ने। पार्थ जो है वो एक बछड़ा है, वो बछड़े के द्वारा प्रेरित होकर के भगवान गोपाल ने समस्त उपनिषदों रूपी गायों का अमृत दुग्ध को दुहा है, दोहन किया। और सुधीर भोक्ता विवेकी पुरुष जो हैं वो भोक्ता हैं। दुग्ध गीता के अमृत के रूप में उपनिषदों का प्रकट हुआ है। और व्यास भगवान ने कहा एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। कहते हैं एक शास्त्र भगवान देव की पुत्र के द्वारा गाया हुआ जो वही पर्याप्त है जीवन के कल्याण के लिए। और मैं को देवो देव की पुत्र है, और देवताओं का पूजन करना है तो एक ही देवता देव की पुत्र भगवान कृष्ण ही पर्याप्त, उन्हीं की पूजा कर लो। और यदि मंत्र की आवश्यकता है तो एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, भगवान कृष्ण के नाम के एकमात्र गायन से संपूर्ण कार्य हो जाएगा। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और उन भगवान की सेवा करने पर सब कर्मों का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा प्रभु की सेवा करने पर। ये तो गीता महात्म्य बताया। अब भक्तों, इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ पद्म पुराण में। बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के दिव्य संवाद रूपी गीता शास्त्र का जो आप कल तक श्रवण कर रहे थे, इसको सुलभ कराया भगवान वेदव्यास ने। भगवान वेदव्यास ने बोला, गणेश भगवान ने लिखा, अर्थात हम लोगों के लिए सुलभ किया है भगवान वेदव्यास ने। ये जो वो नहीं ये कार्य करते तो ये गीता शास्त्र लुप्त हो जाता, बस कृष्ण और अर्जुन तक ही रह जाता, जनता को नहीं मिल सकता था। तो जनता को उपलब्ध कराया किसने? पद्म पुराण के माध्यम से भगवान वेदव्यास ने उपलब्ध कराया, पद्म पुराण की रचना की। और पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 175 से अध्याय 192 तक भगवान वेदव्यास जी ने गीता जी के महात्म्य का लेखन किया, अर्थात वर्णन किया है। तो व्यास भगवान ने पद्म पुराण के उत्तरखंड के 175वें अध्याय से 192वां अध्याय तक
गीता जी के 18वें अध्याय के अर्थात प्रत्येक अध्याय के महात्म्य का वर्णन किया है। अब उसी को मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूँ आपको सुनाना। तो जो 175वां अध्याय है पद्म पुराण के उत्तरखंड का, वही है गीता जी के प्रथम अध्याय के महात्म्य का वर्णन। तो उस पद्म पुराण में ये भगवान व्यास जी बताते हैं प्रथम अध्याय, गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य में, कि श्री पार्वती जी ने कहा भगवान शिव जी से कि भगवान, आप सब तत्वों को ज्ञाता है, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। तो श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुण ही जिनके वाहन हैं, और जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। माता लक्ष्मी ने पूछा भगवान नारायण से कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो श्री भगवान महाविष्णु बोले, नारायण बोले कि सोमुखी, मैं नींद नहीं ले रहा हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वो माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्मरूप, रोग शोक से रहित, अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद, निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। तो श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी के पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है?
मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को 2 चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। और ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वो सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तो श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? तो श्री भगवान बोले, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वो न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन वह मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग कर मृत्युलोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया, उस बैल को, और बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वो थक कर बड़ी वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां ये विचार करके कि ये वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वो भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वो उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वो पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है।
उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। वो तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा हुआ था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में ला करके एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। लेकिन महात्माओं का आश्रय मिल गया था उस आश्रम में। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। ऋषियों ने अपने बालकों को प्रथम अध्याय की आवृत्ति करना सिखाया था, इसलिए वो गीता जी के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते रहते थे। वही रोजाना पाठ करते थे प्रथम अध्याय का। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तोता बता रहा है भक्तों, और कह रहा है कि तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया, अर्थात वेश्या ने खरीद लिया। वो कह रहा है यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर कर लिया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ, क्योंकि मैं रोजाना प्रथम अध्याय का पाठ करता था। वो तोता कहता है कि मेरे पाठ को सुन सुन करके वेश्या का अंतःकरण शुद्ध हो गया, और उसी के पुण्य से ये जो वेश्या ने वो पुण्य अपना दान किया, तो उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गए। और इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान वेदव्यास ने जो हमको भगवत गीता सुलभ कराए, उन्होंने ही गीता जी के प्रथम अध्याय का महात्म्य भी हमको सुलभ कराया है पद्म पुराण में, जिसके प्रथम अध्याय को आज आपने श्रवण किया है। और गीता जी के प्रथम अध्याय का महात्म्य तो आपने आज श्रवण कर लिया। अब आगे कल दूसरे अध्याय के महात्म्य को सुनाया जाएगा। इस प्रकार प्रतिदिन एक एक अध्याय का महात्म्य श्रवण करते करते संपूर्ण गीता के सभी अध्यायों का महात्म्य आप श्रवण कर पाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। आगे की चर्चा भक्तों कल की जाएगी। आज इन विराम दे। श्री राधे राधे।